जो जो गिल्टी साबित हुआ है, जो कि मुजरिम है, जिसने रेप किया है, रेपिस्ट को बैठाया जाता है और लोग उसे पत्थरों से मारते हैं। पत्थरों से तब तक उसे मारते हैं जब तक वो मर नहीं जाता। मतलब अफगानिस्तान में ऐसा रूल है कि हम तड़पा तड़पा के रेपिस्ट को मारेंगे। और यहाँ पे हम कोई लड़कों या कोई जेंडर को टारगेट नहीं कर रहे हैं यार। लड़के, मेजोरिटी ऑफ द लड़के बहुत ही अच्छे हैं और लड़कियों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ये किसी जेंडर में नहीं आते। ये जो ब्रूटल एक्ट जो करते हैं ना, इस तरह की जो घटना हो रही है, ये इंसान के अंदर नहीं काउंट होते भाई। तो ऐसा नहीं है कि सारे लड़कों को बदनाम करके रखा हो। जो लोग बोलते हैं कुछ लोग कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, नहीं भाई, हम इन्हें लड़कों में काउंट नहीं करते, हम इन्हें नामर्दों में काउंट करते हैं। जो लड़कियों के साथ ऐसी जबरदस्ती और ऐसी हिंसा करते हैं, इन्हें हम हैवान के अंदर काउंट करते हैं। लेटेस्ट अपडेट, सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर नहीं हुआ था एम्स रिपोर्ट के मुताबिक, और मनीषा वाल्मीकि का रेप नहीं हुआ था फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक। हेलो एवरीवन, मैं बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुखातिब हो रही हूँ, रूबरू हो रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद फ्रंट कैमरा वीडियो बना रही हूँ और मेरी तबीयत थोड़ी नासाज थी, सही नहीं थी, जिसके कारण मैं यूट्यूब पे ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पा रही थी। तो लेकिन मुझे लगा कि इस मुद्दे पर बोलना तो ज़रूरी है यार, इस मुद्दे पर बोलना बनता है यार, क्योंकि यार हम विनोद को ट्रेंड करा देंगे, हम रसोड़े में कौन था पे बेशुमार वीडियोस बना देंगे, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बट जब देश के अहम मुद्दे आते हैं जहाँ पे लगता है कि लोगों तक अपनी सही राय, सही बात पहुँचानी चाहिए, लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करनी चाहिए, तो उस वक्त बहुत ही कम लोग हैं जो निकल के आते हैं। तो और मैंने इस पे वीडियोस बहुत पहले भी बनाया है, पीरियड सेक्शन बॉलीवुड करके मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है जहाँ पे मैंने इस बारे में बात की थी। ऐसा कोई अखबार आज तक ना पढ़ा यार, ऐसा कोई अखबार आज तक ना पढ़ा जहाँ कोई बलात्कार का जिक्र ना हुआ। निर्भया के साथ, अभी मनीषा वाल्मीकि के साथ सिर्फ नाम बदल रहे हैं यार, हालात वही है और मन के ख्यालात भी वही है। कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे, कुछ चेंजेस नहीं आ रहे। मन के ख्यालात तो मैंने इस पे बात की ही थी। हालात, हमारे देश की जो व्यवस्था है, जो कानून है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो उसके अंदर जो स्ट्रिक्टनेस नहीं है ना यार, जो स्लो है ना, जो स्लो मोशन में चलता है, बहुत ही स्लो मोशन में, तो कैसे एग्जाम्पल सेट होगा भाई आने वाले जनरेशन के लिए, या फिर लोगों में वो खौफ कैसे कायम होगा भाई, खौफ कैसे कायम होगा। तुम नीदरलैंड में देख लो, नीदरलैंड में सिर्फ फ्रेंच किसिंग करने, अगर तुम लड़की के साथ जबरन फ्रेंच किसिंग करते हो तो तुम्हें 7 से 8 साल की सजा हो सकती है। 15 साल से कम की लड़की यानी कि नाबालिग है और तुमने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, अगर विक्टिम ने तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाया और इल्जामात सही साबित हुए तो उसको कम से कम 8 से 10 साल की सजा होती है। अगर लड़की 15 साल से कम की है तो सिर्फ किसिंग के लिए, और यहाँ पे बलात्कार के लिए मतलब इतने साल लग जाते, सालों साल लग जाते हैं। दुबई में सीधे फांसी से कम सजा नहीं होती, सीधे फांसी, और वो भी कड़ी से कड़ी सजा मिलती है। उसके बाद अफगानिस्तान में उनके कोई रिलीजियस बुक में है जो कि डेथ विद स्टोन करके है, वहाँ पे जो गिल्टी साबित हुआ है, जो कि मुजरिम है, जिसने रेप किया है, रेपिस्ट को बैठाया जाता है और लोग उसे पत्थरों से मारते हैं। पत्थरों से तब तक उसे मारते हैं जब तक वो मर नहीं जाता। मतलब अफगानिस्तान में ऐसा रूल है कि हम तड़पा तड़पा के रेपिस्ट को मारेंगे। तो बहुत सारी जगह, इवन चाइना में भी एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूशन डेथ का है, सीधे सीधे डेथ, उससे कम कुछ नहीं। तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जिससे हमारे इंडिया को वो सीखना चाहिए, क्योंकि लोगों में खौफ नाम की चीज़ नहीं रह गई है। इवन वो घूरे भी तो वो घूरने से पहले 100 बार सोचे। घूरने का भी एक डर होना चाहिए भाई, उठा के ले जाना और जीभ काट देना और गले की हड्डी तोड़ देना, रीढ़ की हड्डी को डैमेज कर देना, ये तो एक एक हदें पार हो गई भाई। अब यहाँ कोई कृष्ण नहीं है, यहाँ इस दुनिया में अब कोई कृष्ण नहीं बचा। जो कि द्रौपदी का चीरहरण होते वक्त जो कृष्ण ने कपड़े बढ़ाए जा रहे थे द्रौपदी के, और वो बच गई थी उसकी इज्जत भरी सभा में, यहाँ नहीं हो रहा है। यहाँ कोई कृष्ण नहीं। अब तो या तो भगवान को खुद अवतरित होना पड़ेगा इस धरती पर, या फिर हमारे लिए भगवान क्या है? हमारे लिए भगवान यहाँ पे जुडिशरी है ना, जो लोगों को सजा दे रही है। कोई अवतार लेके आएगा, यहाँ धरती पर उतरेगा और दुष्मनों का विनाश करेगा? नहीं, यहाँ पे तो हम डिपेंड हैं, जो भी डिपेंड है वो जुडिशरी सिस्टम पे है, जिसमें बहुत सारी चेंजेस लाने की जरूरत है यार। क्योंकि आज ये है, कल को कोई और होगा, और अखबार में ये न्यूज़ आते ही रहेंगी, और हम सिर्फ अपने IPL में कोई उसमें और बिजी रह जाएंगे। जब तक वो हमारे घर में नहीं होगा, हम उन चीज़ों को उतना नहीं लेंगे सीरियस, उतना उस पर बोलेंगे नहीं। मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाई थी जिसपे एक तो ऑफकोर्स मैंने हालात की बात की, देन मन के ख्यालात यार, मतलब जैसी परवरिश, थिंकिंग, मेंटालिटी और मन के ख्यालात मैंने ऑलरेडी बनाया था कि हमारी एजुकेशन सिस्टम में कितनी चेंजेस लाने की जरूरत है यार। ऑफकोर्स सेक्स एजुकेशन जो कि 6-7 क्लास से यार स्टार्ट कर देना चाहिए। इसको एक हवा बना के और एक टैबू बना के नहीं रखना चाहिए सोसाइटी के अंदर।
जब एडल्टहुड को एक लड़के और लड़कियां क्रॉस कर जाते हैं उस वक्त उन्हें इन सब चीज़ों की जानकारी देना चाहिए। आफ्टर दैट स्पिरिचुअल, मोटिवेशनल, ये सारी चीज़ें कहाँ पे आती है हमारे एजुकेशन सिस्टम में यार। तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब पढ़ा के, ये बायो पढ़ा के तुम सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर बना सकते हो लोगों को। इंसानियत ये नहीं तुम बना सकते यार, इंसान नहीं बना सकते। डॉक्टर, इंजीनियर्स की ज़रूरत है इंडिया को, बट उससे ज़्यादा ज़रूरत है एक इंसान की जिसके अंदर सीने में दिल हो, जो लोगों की इज्जत करना सीखे। कहीं पे न्याय नहीं मिल रहा है यार। तुम सुशांत सिंह राजपूत के इवन उसके केस को देख लो, जहाँ पे उसके बाद मैंने सुशांत सिंह राजपूत पे वीडियोस बनाना बंद कर दिया क्योंकि मुझे उसमें कहीं भी कोई सुशांत सिंह से रिलेटेड चीज़ें नहीं दिख रही थी। अभी वो गांजा गांजा, यस, अभी यही चल रहा है और बहुत सारे लोग इस पे अपने वीडियोस बना रहे हैं। दीपिका ये ले रही है, वो ले रही है, हमें कोई मतलब नहीं है यार, वो ले रही है नहीं ले रही है, मुझसे कोई मतलब नहीं। हमें सुशांत के मर्डर एंगल से मतलब है, सुशांत के मर्डरर से मतलब है। अभी साहिल चौधरी को उठाकर ले गए, फिलहाल साहिल चौधरी को उठाकर ले गए क्योंकि वो मुंबई गया था और मुंबई जाके उसने दिशा सलियान की बिल्डिंग की पूरी फोटो निकाली और उसने बताया कि ये कैसे सुसाइड नहीं एक मर्डर है। हमारे देश में कहाँ पे न्याय मिल रहा है? सुशांत को न्याय नहीं मिलेगा, मनीषा को न्याय मिलेगा कि नहीं वो आगे देखते हैं यार। एक आम इंसान की हालत क्या होगी जब इस तरीके से हमारी व्यवस्था है, हमारी कानून की जो व्यवस्था है, हमारा जुडिशरी सिस्टम है, क्या होगा यार? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आप लोग को क्या लगता है इस बारे में? आपकी राय क्या है? जो लोग कहते हैं कि छोटे कपड़ों के कारण रेप होते हैं, मैंने जो वीडियो बनाया था उस पर कुछ लोग थे, बुद्धिजीवी लोग, जो आके ज्ञान दे रहे थे। ऑफकोर्स कह रहे थे कि नहीं, लड़कियों के छोटे कपड़े भी बहुत मायने रखते हैं रेप केसेस में। वो माँ कहती है कि अपनी उस 7 साल की बच्ची को साड़ी कैसे पहनाऊं मैं, अपनी उस 7 साल की बच्ची को साड़ी कैसे पहनाऊं मैं भाई साहब। तो यार मैं वही कह रही हूँ यार कि अपने एजुकेशन सिस्टम में ना बहुत बदलाव लाने की ज़रूरत है। लोगों की मेंटालिटी, अपनी घर की अपब्रिंगिंग कैसी है, माँ बाप कैसी शिक्षा दे रहे हैं, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से आगे अपने बेटे को क्या समझा रहे हैं, उसे क्या पढ़ा रहे हैं। तो वही है यार, मतलब बहुत बुरा लगता है यार। मतलब ये सिर्फ एक कैंडल मार्च तक ही सीमित नहीं होना चाहिए यार। 2020 तो मतलब सबसे बड़ा कलंक है अभी तक का। मतलब इतने हादसे हैं और क्या क्या होना बाकी है वो जाने, पता नहीं। वीडियो में उतना नेगेटिव नहीं करना चाहती हूँ, बट रियलिटी ही नेगेटिव है तो मैं दिखाऊं क्या आप लोगों को? मैं तो चाहती हूँ कभी कोई इंटरटेनमेंट वीडियोस बनाऊं, इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहूं, लेकिन कभी कभी लगता है यार कि अपने आसपास की रियलिटी ही यही है, तो फेकनेस थोड़ी मैं दिखाऊंगी वीडियो में। जो है उस पर तो बोलूंगी ना आके मैं। जो लेटेस्ट इसका जो अपडेट है, जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आया है इस बंदी का, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि इसके साथ रेप नहीं हुआ। जो दिल्ली के जो डॉक्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इसके साथ रेप नहीं हुआ था। इसके जो इंटरनल पार्ट्स हैं, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। ये कोई लेटेस्ट फॉरेंसिक रिपोर्ट में बात सामने आई है, डायग्नोसिस टेस्ट में ये बात सामने आई है। ऐसा डॉक्टर्स का कहना है। अब ये कितना सही है कितना गलत ये हम नहीं बता सकते हैं। उन्होंने ऐसा कहा है कि इसके साथ हिंसा किया गया और इसके साथ मारपीट करने की कोशिश की गई, बट उसकी बॉडीज के साथ छेड़छाड़ का कहीं जिक्र नहीं है। ये सिर्फ एक हिंसापूर्वक घटना। तो आप लोग अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मेरा थोड़ा वीडियो लेट हो गया यार, उसके लिए माफ़ करना यार। और जो जितना भी हो सके आप लोग भी इसे ट्रेंड कराओ और इसकी जस्टिस की मांग करो। सुशांत के लिए इतना आप लोग कर सकते हो तो यार फिर हमारी देश की बेटी गई है यार, और ये भी बहुत अहम मुद्दा है यार। और मेन चीज़ जो है ना यार, इंसानियत है यार। इसके लिए खड़े हो एंड जस्टिस फॉर मनीषा वाल्मीकि। कुछ भी हो उसे इंसाफ मिलना चाहिए यार, क्योंकि जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। वो हमें छोड़कर जा चुकी है यार, हमारी देश की बेटी हमें छोड़कर जा चुकी है। और ये न्यूज़ चैनल को इसे पूरी तरीके से कवर करना चाहिए। सुशांत केस से रिलेटेड यार उस बंदे को जस्टिस मिल जाए यार। बहुत ही अच्छा अभिनेता था वो और बहुत ही अच्छा इंसान था। मनीषा वाल्मीकि को बिल्कुल ही इंसाफ मिलना चाहिए और जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। जो ये अगर खबर में कितनी सच्चाई है कि उसकी लाश को जला दिया गया विदाउट उसकी फैमिली परमिशन के, तो ये बिल्कुल गलत किया गया यार, बहुत गलत है और मैं इसके खिलाफ हूँ। तो आई स्टैंड विद साहिल चौधरी एंड जस्टिस फॉर मनीषा वाल्मीकि। बाय बाय एंड लव यू ऑल।